के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के एंट्री गेट नंबर 6 के सामने। टाइम हो रहा है रात के 11:15 और 2.5 साल बाद, जी हाँ, पूरे 30 महीने बाद मैं एक विदेश की यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। पूरे 2.5 साल बाद, थैंक्स टू द हॉरिबल कोरोना वायरस। 10 से 15 मिनट में इसी गेट नंबर 6 से एंट्री लूँगा, अंदर जाकर फिर बात करूँगा। 2:20 हो रहे हैं। नींद से हाल एकदम बेहाल हो चुका है। ज़बरदस्त तरीके से नींद आ रही है और मेरी जो बोर्डिंग है वो है 2:45 की। अभी 25 मिनट और इंतज़ार करना है, अनाउंसमेंट हो जाए फिर बात करता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था 2:45 की मेरी बोर्डिंग है। 25 मिनट मुझे अभी और इंतज़ार करना है बोर्डिंग का। और इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ जो था वो बहुत ही जल्दी हो गया था। 1 घंटे में मैं सब चीज़ों से फ्री हो गया था। क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या नहीं थे, क्या मांगा, मैं ये आपको कल पहुंच जाऊंगा तब बताऊंगा। वो कल मेरा कभी आया ही नहीं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स थे और क्यों मेरा इमिग्रेशन इतना इजी था, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। दुबई जाने के लिए अब आपको बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक तरीके से आप कहिए तो जो प्रोसेस है अब वो प्री पैंडमिक एरा की तरह हो चुका है ऑलमोस्ट। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो है टिकट्स और वीज़ा के अलावा एक आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, दोनों डोजेस कंप्लीट का। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि 48 आवर्स पहले डिपार्चर टाइम से होनी चाहिए, 48 आवर्स के अंदर अंदर होनी, वो चाहिए ही चाहिए होगी अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो उस आरटीपीसीआर टेस्ट की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे से आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं मांगी गई थी, मेरे से और मेरी फैमिली से किसी से भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं मांगी गई थी। बट इस बात में एक कैच है, अगर आप अकेले जा रहे हैं या आप वर्कर क्लास या लेबर क्लास से हैं, आप वहाँ काम के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको उस बेसिस पे ज़रूर आरटीपीसीआर मांगेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, बट ये ऐसा हो रहा है, ये एक फैक्ट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि 48 आवर्स के अंदर अंदर हुई होनी चाहिए डिपार्चर टाइम से, आप ज़रूर रखें। उनका कुछ नहीं पता है किससे वो मांग लें किससे ना मांगे। अगर आप अकेले हैं तो 100% ज़रूर मांगेंगे, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको किसी भी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एक आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि 48 आवर्स के अंदर होना चाहिए बिफोर योर डिपार्चर टाइम। वापस आने के लिए आपको, मैं एक्चुअली गया था शारजाह और मेरी वापसी की फ़्लाइट भी शारजाह से ही थी। वापस आने के लिए भी आपको सेम चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, बट इंडिया आने के लिए आपको एयर सुविधा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। मैंने नहीं किया हुआ था, मेरा उसमें बहुत टाइम बर्बाद गया। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज़ उसको करके जाएं, जाने से पहले यहीं से करके जाएं। अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट्स में लाइन में ऊपर खड़ा होना पड़ेगा या फिर वहाँ पे बैठ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बेटर है आप एयर सुविधा पर यहीं से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाएं, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो दुबई या शारजाह के एयरपोर्ट पर आपसे एयर सुविधा का वो फॉर्म ज़रूर मांगा जाएगा। बस यही रिक्वायरमेंट्स थी, प्रोसेस आसान हो गया है, कोई भी ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। इसलिए आप इजीली अब दुबई और शारजाह ट्रैवल कर सकते हैं। अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, नींद बहुत आ रही है। फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। इमिग्रेशन सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ क्लियर हो गया था मेरा, फ्रॉम एंट्री से लेके सब कुछ। प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज गया था, थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा नहीं, भूख थोड़ी थी। और उसके बाद से अभी यहाँ पर हूँ, गेट नंबर 1 के सामने। 1A से मेरी बोर्डिंग होगी, अंदर कैबिनेट में 1A है।
के 9:45 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल फाइनली। 14.5 घंटे हो गए मुझे कल घर से निकले हुए और अभी आधा घंटे पहले होटल पहुंचा हूं। रूम ऑब्वियसली नहीं मिला है अभी। 2 बजे चेक इन होता है तो मुझे 2 बजे ही रूम मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में। होटल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा होटल, मर्क्यूर अपार्टमेंट्स, बर्शा हाइट्स, शेख जायद रोड पर। अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने बाहर, मोस्ट प्रॉबेबली मैकडॉनल्ड्स में, और फिर देखता हूँ इधर उधर घूमूँगा। 14.5 घंटे हो गए घर से निकले हुए, एकदम दिमाग ख़राब हो चुका है। बट अभी 4 घंटे और काटने हैं रूम मिलने से पहले। दुबई में ऐसा लगता है बस कि कुछ मत करो, वीडियो बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो बस, और कुछ मत करो। मतलब किस लेवल का मतलब ब्यूटी है मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। मतलब जहाँ जाओ लगता है कैमरा खोल लो, जहाँ जाओ लगता है कैमरा खोल लो। वेदर प्लेजेंट है इस वक्त, टेम्परेचर तो 27-28 डिग्री है बट धूप नहीं है, विच इज़ क्वाइट गुड। हवा चल रही है तो बढ़िया लग रहा है, और गाड़ियाँ जू 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 करके निकल रही हैं नॉन स्टॉप। वाह, 28 साल बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप दुबई, चौथी बार। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो शुरू भी नहीं किया है, नहाया धोया भी नहीं हूँ, तब भी मज़ा आ रहा है। Forget about signs and rules. Oh, the pavement and the long, long roads. Yeah, and you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. Oh. इंडियन परोठा छत्तू। हमारा वेजिटेबल बर्गर। हाँ। एक बाइट। आज नहीं खाओ, हमने का बेस्ट कर लिया। आज नहीं खाओ, हमने का बेस्ट कर लिया। Too many times you slipped my heart. It's not always the same. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my bleeding soul. ये मेट्रो स्टेशन है भाई, देख लीजिए। पहुंच गया हूँ होटल में, और ये मैंने रूम बुक किया है मर्क्यूर अपार्टमेंट्स में। ये पूरा लिविंग एरिया है, बहुत ही स्पेशियस, ज़बरदस्त रूम है एकदम। लिविंग एरिया के साथ जो एक कॉमन बाथरूम है वो ये दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड। उसके बाद यहाँ से एक बेडरूम ये है, किंग साइज़ रूम, बहुत ही बड़ा बेडरूम साइज़ है, ज़बरदस्त एकदम। इसके साथ का जो वॉशरूम
वो ये है। आई थिंक ये वॉशरूम उससे बड़ा है कॉमन वाले से, और बगल में ही दूसरा रूम है। वो ट्विन बेड्स हैं बट साइज़ इसका भी बड़ा है। और व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा व्यू है, पता नहीं कहाँ से खुलेगा। ये है पीछे से, ये बालकनी है। कॉमन रूम, कॉमन एरिया से भी उसकी एंट्रेंस है उधर से। और ये सामने बाकी के इस फ्लोर पे 28th फ्लोर पे हूँ मैं। इस फ्लोर पे सिर्फ होटल स्वीट्स हैं। ये मुझे पड़ा है 13,500 रुपये पर नाइट। 4 नाइट्स के लिए हूँ। अप्रॉक्स यहाँ पे 54-55 हज़ार रुपये दिए हैं विद ब्रेकफास्ट। बहुत ही बढ़िया रेट इस कैटेगरी और इस साइज़ की स्वीट के लिए। फैंटास्टिक। तो अभी तक का मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ दिन का क्या रहा है, कैसे रहा है। ब्रेकफास्ट में करने गया था, मैंने आपको दिखाया था वो जो रेस्टोरेंट में, उसमें हमने 2-3 चीज़ें ली थी। एक समोसा चाट लिया था, एक पराठा लिया था, एक वो कीवी जूस लिया था और 2 बर्गर लिए थे। वो बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था, इंडल्ज करके, छोटा सा कैफ़े टाइप ही समझ लीजिए रेस्टोरेंट क्या था। तो 55 दिरहम में, मतलब 1100-1200 रुपये के आसपास हमने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट खाया था। सब कुछ उसका बहुत बढ़िया टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया था। उससे पहले मैकडॉनल्ड में हमने लुट गए थे, लिटरली गए मैकडॉनल्ड में, कुछ नहीं मिला। 28 दिरहम दिए वहाँ पे हमने एक हैश ब्राउन को एक रैप के अंदर लगवाने में और उसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ लिपटवाने में हमने 28 दिरहम दे दिए थे। और उसके बाद जाके अंदर घुसे तो वो वाला रेस्टोरेंट था। हम लोग ऐसा, मतलब ये बेवकूफ़ी हर बार ही करते हैं ऑलमोस्ट। तो वो 28 दिरहम एकदम पानी में घुस गए। और उसके बाद जो वहाँ ब्रेकफास्ट किया वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत बहुत ही अच्छा था उसका, मतलब बहुत टेस्टी फूड था सब कुछ। उसके बाद मैं आ गया था होटल और बस अभी नहाने धोने जा रहा हूँ। 16 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए। रात को कल 9 बजे निकला था। इस वक्त इंडिया में हो रहे हैं 1:25। नहाने धोने जा रहा हूँ। अप्रॉक्स अभी 2.5 से 3 घंटे बाद निकलूँगा दुबई फ्रेम के लिए। और आगे के जो आज प्लान्स हैं, दुबई फ्रेम, लमेर बीच और JBR वाला एरिया, ये 3 प्लान्स हैं आज के लिए। लाइट रखना है क्योंकि बहुत थकावट ऑलरेडी हो चुकी है। ये है अभी तक का, और मैं अभी कॉरिडोर्स में हूँ। और लोग जा रहे हैं। वॉक करते करते पहुंच गया हूँ इस ज़बरदस्त इमारत के पास।
भाई अलग ही चीज़ बनाते हैं भाई ये, मतलब क्या ही बोला, यहाँ पे बोलो मत, बस दिखाओ, बस दिखाओ। बोलने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। भीड़ देखिए, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट्स देखिए यहाँ पे किस लेवल की भीड़ है। ये दुबई का, ओल्ड दुबई का व्यू, और जो उस तरफ मैंने दिखाया था वो है न्यू दुबई। वाह, लामेर आ चुका हूँ, और ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा। और वेदर ने तो क्या ही साथ दिया है इस बार, मतलब मज़ा आ गया है। मैंने दुबई आने से पहले देखा था वेदर, तो जिस दिन इन 3-4 दिनों में जब तक मैं यहाँ पे हूँ, वेदर का जो टेम्परेचर था वो 3-4 डिग्री कम दिखा रहा था। कल तक बहुत गर्मी रही है, मैं टेम्परेचर देख रहा था रेगुलरली गूगल पे, बट इन दिनों 3-4 डिग्री का ड्रॉप था, और एक्चुअली वो फील हो रहा है। इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, इतनी गज़ब की हवा चल रही है, इतना प्लेजेंट मौसम है। और फिर ख़ासकर ऐसे सीन्स में, इस तरह के सीन्स में ऐसा मौसम मिल जाए तो आपको क्या ही चाहिए। बहुत ही मज़ा आ रहा है। It's gonna be a good day.